हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके सामने लेके आया हूँ कक्षा 11वीं के जो तिमाही परीक्षाएं होनी हैं MP बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए इस बार का सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो बच्चों हम देख लेते हैं ये जो सिलेबस है इसमें रिड्यूस सिलेबस भी शामिल किया गया है। सबसे पहले बारी आती है हिंदी की। तो बच्चों हिंदी में जो काव्य खंड है इसमें आप देख सकते हैं कबीर जो आपका अध्याय 1 है वो इंक्लूड किया गया है। गद्य खंड में अध्याय 1 नमक का दरोगा, अध्याय 2 मियां नसरुद्दीन, अध्याय 3 अप्पू के 2.5 साल ये सत्यजीत राय जी की है। अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार माध्यम अपठित गद्यांश। इसके साथ बच्चों जो ग्रामर आएगी आपकी उसमें अलंकार में बच्चों आपको मानवीकरण अलंकार बहुत अच्छे से देख लेना है, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर आपको जीवन परिचय करना है तो कवि के लिए आप कबीरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं, उसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, संदेह, भ्रांतिमान ये सब देख लीजिएगा, मगर मानवीकरण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब काव्यखंड की बात करते हैं तो अध्याय 2 मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल। गद्य खंड में अध्याय 4 विदाई संभाषण जो उनका है। फिर वितान में बच्चों भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। अभिव्यक्ति माध्यम में पत्रकारिता के विविध आयाम, अपठित गद्यांश। अब यहाँ पे देखिए व्याकरण में बच्चों शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया है, तो शब्द गुण और ये शब्द शक्ति इनको भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आरोह की बात करते हैं तो काव्य खंड में अध्याय 5 घर की याद, गद्य खंड में अध्याय 5 गलता लोहा, वितान में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, और ये फिर से रिपीट कर दिया है तो इसको आप देख लीजिएगा। दोहा छंद चौपाई भी। बारी आती है बच्चों अंग्रेजी की। तो आपका जो अंग्रेजी है इसमें हॉर्नबिल से आपका लेसन 1, 2 और 3। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लेसन 2 है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। फिर लेसन 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ ये लिखा है जो आप देख लीजिएगा। फिर पोएट्री सेक्शन में बच्चों आप फोटोग्राफ और ये लिखा है ल्यूब्रियन टॉप। थोड़ा सा एक्चुअल में धुंधला है इसलिए मैं आपको बता दे रहा, आप अपनी बुक से मिला लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर स्नैपशॉट से लेसन 1 और 2 को इंक्लूड किया गया है। ग्रामर में बच्चों डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स आपको मालूम है एन दा का यूज़ करने के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा। राइटिंग में बच्चों पोस्टर मेकिंग, पोस्टर आ सकता है आपको लिखने के लिए, जैसे कि एन एडवर्टाइजमेंट आपको बनाने के लिए आ सकती हैं। लेटर में आपको आना है फॉर्मल लेटर, नोट मेकिंग आएगी, तो ये तो आपको तैयार कर लेना है। फिर पोइट्री सेक्शन में द वॉइस ऑफ रेन। फिर ग्रामर में यहाँ पे प्रीपोजिशन आ सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ये जितना भी यहाँ पे आपको बच्चों ये सिलेबस बताया जा रहा है इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। राइटिंग में आपको देखिए लेटर दोनों प्रकार के तैयार करने हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। जैसे इनविटेशन करने के लिए इनवाइट करना है आपको ब्रदर मैरिज में, सिस्टर मैरिज में, और या फिर आपके प्रिंसिपल को लेटर या कलेक्टर को लेटर, इस तरीके से। फिर बच्चों मॉडल्स देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग और रिपोर्ट राइटिंग ये तो आना है। फिर प्रोजेक्ट वर्क भी पूछा जा सकता है। बायोलॉजी का देख लें आप, तो इसमें बच्चों अध्याय 1 जीव जगत, अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, अध्याय 3 अध्याय 4। तो ये तो कंटिन्यूस हैं आपके पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में लगभग सारा कोर्स आपका कवर कर दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ में बच्चों एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसा कि मालूम होगा कि त्रैमासिक परीक्षा के नंबर आपके फाइनल एग्जाम में काउंट किए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इस एग्ज़ाम को कैसे भी करके अच्छे से देना है और इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। तो ये आपको पूरा तैयार कर लेना है। लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो टोटल 9 लेसन इंक्लूड किए गए हैं आपके जो त्रैमासिक का सिलेबस है इसमें, और इससे ही आपके जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और आप चाहें तो लास्ट ईयर्स के पेपर्स का भी आइडिया ले सकते हैं, उससे आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। बारी आती है मैथमेटिक्स की। तो बच्चों मैथ्स में आप देख सकते हैं चैप्टर 1 जो है आपका सेट समुच्चय, इसको तैयार करना है। चैप्टर 2 है आपका अध्याय 2 संबंध एवं फलन, अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ चैप्टर्स जो हैं जैसे चैप्टर 1 और 2 में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, तो इसके लिए बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल DSR फॉर यू में मैंने वहाँ पे आप लोगों को रिड्यूस सिलेबस पूरा प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ जाकर के आप अपना सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। वहाँ से आप मिला लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। इसके बाद बारी आती है
अध्याय 5 और 6 की। तो अध्याय 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो उनको तैयार करना है, अध्याय 6 रैखिक समीकरण, तो इनको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद चैप्टर 7, तो कुल मिलाकर के मैथ्स वालों के लिए चैप्टर 1 से 7 तक पूरा करना है आपको, और इससे ही आपका त्रैमासिक परीक्षा मतलब कि क्वार्टरली एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। साथ में बच्चों फिर से मैं बोल दूं कि प्रयोजना कार्य आपको एक प्रोजेक्ट वर्क है, इसको भी पूछा जा सकता है, आपके जमा करवाया जा सकता है, देखा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। बारी आती है बच्चों केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जो है आपका पहला ही अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसको तैयार कर लीजिएगा। अध्याय 2 में परमाणु की संरचना, इसमें कॉमन से प्रश्न बनते हैं, जैसे अणु परमाणु की में डिफरेंस बताने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन क्या है, इस तरीके से इनको आप देख लीजिएगा। अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण, इसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नॉर्मली पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर थॉमसन का मॉडल, इनको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर इसका चैप्टर 4 है जो आपका रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, इसको भी आपको तैयार करना है। तो रसायन विज्ञान में बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। आपका जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, मैं फिर से बता दूं, वो मेरी टेलीग्राम ग्रुप में DSR फॉर यू में पड़ा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। पूरे नंबर डिस्क्राइब कर दिए गए हैं कि किस चैप्टर में कितने नंबर रखे गए। बट एक चीज़ याद रखिए, वो जो है फाइनल एग्जाम के लिए है, तो आपको जैसे किसी चैप्टर 1 में मान लो 3 नंबर के प्रश्न आने हैं, तो वो फाइनल एग्जाम में आएंगे। अभी त्रैमासिक में आपको पूरा कवर करना है, वहाँ से लेंथी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जहाँ 2 नंबर दिए हैं वहाँ से भी 4 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको पूरी प्रिपेयर अपनी रखनी है। फिर इसके बाद अध्याय 12 है जो अपोपचय अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर अध्याय 12 है आपका कार्बनिक रसायन, तो यहाँ पे आपको पूरा बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें से जो चैप्टर रिड्यूस कराए गए हैं उसकी यदि आपको जानकारी चाहिए तो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप से आप वहाँ से लोड कर सकते हैं। बारी आती है हमारे फिजिक्स की, तो आपका जो भौतिक विज्ञान है उसमें आपका चैप्टर 1 तो हटा दिया गया है, तो चैप्टर 1 नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मात्रक एवं मापन, चैप्टर 3 सरल रेखा में गति, इनको देख लीजिएगा। मात्रक मापन में मात्रकों की विशेषताएं, सारी पद्धति के कौन कौन से मूल मात्रक है। सरल रेखा में गति में आप देख लीजिएगा गति कितने प्रकार की होती हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा गतियाँ। फिर अध्याय 4 जो है आपका समतल में गति। अध्याय 5 गति के नियम, तो न्यूटन आपके 3 गति के नियम हैं, उन तीनों को नियमों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट व्यंजक हैं जैसे प्रक्षेप वाले व्यंजक हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के लिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप उनको तैयार कर लें। और हाँ, फर्जी पेपरों के चक्कर में मत पड़ें। बहुत सारे चैनल्स ने आपको पहले से अपने आप मन से बना के या लास्ट ईयर के पेपर दिखा करके वो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। चैप्टर जो आपका 6 है कार्य ऊर्जा शक्ति, तो कार्य की परिभाषा कर लीजिएगा, कार्य के कितने प्रकार होते, ऊर्जा की परिभाषा, शक्ति की परिभाषा, इतना सब आप तैयार कर लें। इतना सिलेबस आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। DSR फॉर यू के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।